तिरुपति प्रसादम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने की बात कही है। मैं इस विषय पर जैसे घटना घटी सर्वोच्च न्यायालय गया था, हमारे वकील भी यहां पर आज पैनल में हैं और बाकी वकीलों से भी इस मुद्दे पर जरा जांच करेंगे, लेकिन पहले जरा विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। क्या है पूरा घटनाक्रम? तिरुपति मंदिर के महाप्रसाद में मिलावट के मामले को लेकर देश भर में गुस्सा है। साधु संतों से लेकर भक्तों तक ने आस्था से खिलवाड़ पर समाधान की मांग की थी, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। सुदर्शन ने सबसे पहले इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इस पर एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी। वहां पर प्रार्थना के साथ सरकार से मांग करिए कि प्रसाद में चर्बी मिलाने वालों को दंड दिया जाए, गिरफ्तार किया जाए। अब तिरुपति प्रसाद मामले में सुरेश चव्हाणके जी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है और यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो ये अस्वीकार्य होगा। कोर्ट ने सीबीआई, राज्य पुलिस और एफएसएसएआई के अधिकारियों की एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है जो इस मामले की जांच करेगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जांच का उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि जनता का विश्वास कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनने दिया जाएगा। अदालत ने जांच को निष्पक्ष रखने के लिए ये कदम उठाया है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। आंध्र प्रदेश सरकार के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जरा आप पूरी कैसी प्रक्रिया रही जरा कौशल जी बता दीजिए, क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? कौशल शर्मा। कौशल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा आप अनम्यूट करिए अपने आप को, सबको स्क्रीन पे लीजिए। कौशल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कंट्रोल रूम सबको स्क्रीन पे लीजिए। हाँ कौशल जी, चलिए डीके दुबे जी आप अपडेट दीजिए कुछ अगर बता सकते। कौशल जी तक शायद हमारा आवाज नहीं जा रहा है। हाँ है क्या कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस समय आप गए थे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी बात है। बात यह है कि क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट की जो 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 प्रश्न थे वो ये थे कि क्या ये जो वो हुआ है, मतलब एग्जामिनेशन हुआ है या इसका एनालिसिस हुई है या इसकी टेस्ट हुए हैं, वो टेस्ट ये जो प्रशासन है मंदिर का वो बदलने के बाद हुआ या पहले हुआ? इस विषय को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईटी का गठन करते हुए ये पता करने के लिए एसआईटी है कि पीछे से क्या इसका बैकग्राउंड है, कहां से आता है, कैसे प्रक्रिया पूरी हुई, और उस पर वो एक रिसर्च करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के लिए कि वो किसी निर्णय पर पहुंचे, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि मैं उस केस में नहीं था इसलिए बहुत कुछ अंदर की जानकारी नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पूरी रिसर्च करके वो रिपोर्ट जमा होगी ऑनरेबल कोर्ट के पास। जी आपकी आवाज उधर से बंद हो गई है। कौशल जी, शायद कौशल जी तक आवाज जा रही तो उनको लेते हैं। कौशल जी को लीजिए। कौशल जी, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया है। वास्तविकता इसी मुद्दे के लिए हमने उनको जोड़ा था, लेकिन शायद तकनीकी कारणों से वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। मैं हमारे साथ त्यागी जी, ये मुद्दा टीपीएस त्यागी जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और इसमें सीबीआई, पुलिस और विभिन्न विभागों के 5 लोगों को लेकर जांच हो रही है, मतलब घोषणा कर दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत प्रतिदिन कम होती जा रही है सर। पहले तो ये समझ लीजिए, अच्छे खासे अगर चुनी हुई सरकारें जिनको हम चुनते हैं वो कोई अच्छा डिसीजन ले और सुप्रीम कोर्ट उसे पलट दे,
अच्छा पलट भी दे तो एक दो जगह नहीं, जो ऐसे मामले हैं कि आतंकियों के लिए रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुले और जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय ही नहीं हो, तो आज की तारीख में हिंदुस्तान का आम आदमी सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की डिले की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से खुश नहीं है। लेकिन अब इस मामले के अंदर पहले तो आपको मुबारकबाद और धन्यवाद कि आपने इसमें बाकायदा एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की। मान लीजिए एसआईटी गठित करने के बाद ये पता लगता है कि उन लड्डुओं के अंदर एक मिलावटी घी मिलाया गया था और उस घी के अंदर चर्बी थी, तो एक पंडारा बॉक्स खुलने वाला है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सवाल पूछेगा कि क्या दूसरे मंदिरों में भी इस तरह का काम हो रहा है। यानी कि वो एसआईटी की जांच से इस मामले को लंबा लटकाया जाएगा जब तक ये आम आदमी के निगाह से दूर ना हो जाए। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के इस बात के लिए तो धन्यवाद कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया, लेकिन हमें लगता नहीं कि इसका जल्दी कोई निर्णय आएगा। फिर भी आपको पुनः मुबारकबाद कि आपने ये मुद्दे को उठाया। इससे कितने श्रद्धालुओं को तकलीफ हुई है। आज स्थिति ये हो गई है कि बिल्कुल, और इसलिए इस मुद्दे को हमने बड़े ही जोर से उठाया था, और ना केवल बिंदास बोल के स्टूडियो में उठाया बल्कि हम सर्वोच्च न्यायालय में भी गए। मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस मुद्दे की जल्दी जांच हो, पारदर्शिता हो, गति रहे और सभी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, और अन्य मंदिरों में भी इसके लिए कोई नए और उच्च मापदंड स्थापित करने के दिशा में हम कोई एसओपी बना पाए।